मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुरा। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये गांव सूखे और बाढ़ के बीच झूलता रहता था। गांव की आखिरी गली में जहां से खेत शुरू होते थे, वहां एक पुरानी मिट्टी की मढ़ी में रहता था रामू। उम्र करीब 52 साल, लेकिन चेहरे की झुर्रियों और कमर की झुकन उसे 70 का दिखाती थी। रामू के पिता भी किसान थे, दादा भी और परदादा भी। यही खून था जो उसे खेत से बांधे रखता था। उसके पास कुल 4 बीघा जमीन थी। 2 बीघा जमीन लगभग बंजर जैसी थी, जो बरसात में ही कुछ देती थी। बाकी जमीन पर वो चना, धान, गेहूं और कभी-कभी सब्जियां उगाता था। घर में उसकी पत्नी कमला, 2 बेटियां पूजा और कावेरी और इकलौता बेटा सुरेश था। सुरेश शहर में मजदूरी करने चला गया था। खेती से कुछ नहीं होता बाबूजी, वो अक्सर यही कहता था। सुबह 6 बजे रामू की आंख खुलती। पहले बैलों की आवाज सुनाई देती, फिर चूल्हे में जलती आग की खुशबू। कमला चाय बनाती, रामू चुपचाप पीता और खेत की ओर निकल पड़ता। उसके बैलों के नाम थे मोती और हीरा। दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। रामू उन्हें सहलाते हुए कहता, आज बस थोड़ा और मेहनत कर लो, अगले साल नए बैल लेंगे। लेकिन वो अगला साल कभी नहीं आता था। इस साल मॉनसून ने भी धोखा दे दिया। जून में बस कुछ बूंदें गिरी। जुलाई पूरा सूखा रहा। अगस्त में अचानक 3 दिन तेज बारिश हुई, इतनी कि खेतों में पानी भर गया। धान की रोपाई तो हो चुकी थी, लेकिन पूरी फसल डूब गई। रामू रोज खेत पर जाता, पानी को देखता और सिर पकड़कर बैठ जाता। भगवान, ये क्या कर दिया? गांव में बातें होने लगी। रामू की फसल तो गई, अब कर्ज कैसे चुकाएगा? रामू पर पहले से ही 3 लाख का कर्ज था। 2019 में गन्ना फैक्ट्री ने 2 साल तक पैसा नहीं दिया था। तब उसने गांव के साहूकार लालचंद सेठ से कर्ज लिया था। 18% ब्याज। हर साल थोड़ा थोड़ा चुकाता, लेकिन कर्ज कम नहीं होता। सितंबर आया, मौसम ठंडा होने लगा। रामू ने जो बचा खुचा धान था, उसे काटने का फैसला किया, लेकिन मजदूर नहीं मिल रहे थे। गांव के जवान शहर जा चुके थे। जो बचे थे, वे 500-600 रुपए रोज मांगते थे। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। आखिरकार उसने अपनी बेटियों पूजा और कावेरी को भी खेत में लगा दिया। दोनों बहनें धूप में धान काटती, हाथ लाल हो जाते, पीठ दर्द से झुक जाती। कमला घर से रोटी बनाकर खेत में लाती। एक शाम रामू घर लौटा तो देखा बाहर लालचंद सेठ की गाड़ी खड़ी है। साथ में 2 आदमी भी थे। रामू, लालचंद की आवाज गूंजी। पैसे कब देगा? रामू धीरे से बोला। सेठ जी, इस बार फसल डूब गई, अगले साल गन्ना लगाऊंगा। लालचंद गुस्से में बोला। हर साल यही सुनता हूं मैं। अब ब्याज मिलाकर 3.5 लाख हो गए हैं। जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उसकी पहचान, विरासत और बच्चों का भविष्य थी। उस रात रामू सो नहीं पाया। छत पर लेटा आसमान के तारे देखता रहा। कमला उसके पास आई। इतना मत सोचो, भगवान सब ठीक करेगा, रामू ने धीरे से कहा। ठीक कब करेगा कमला? 30 साल से खेत में खून पसीना बहा रहा हूं, फिर भी बच्चे भूखे सोते हैं। अगले दिन रामू गांव के सरपंच गोपाल सिंह के पास गया। सरपंच ने कहा, सरकार की योजना है, फसल बीमा का क्लेम कर दो। रामू ने फॉर्म भरा, फोटो लगाई, लेकिन कुछ दिनों बाद जवाब आया, बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि बारिश से डूबना इस मामले में आपदा नहीं माना गया। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। अक्टूबर आया, गेहूं की बुआई का समय था, लेकिन रामू के पास बीज भी नहीं थे। आखिर वो गांव के बाहर कृषि विज्ञान केंद्र गया। वहां उसकी मुलाकात एक युवा अधिकारी विक्रम चौधरी से हुई। विक्रम ने उसकी पूरी कहानी सुनी, फिर बोला, आपको खेती का तरीका बदलना होगा। कम पानी वाली फसलें उगाइए, मूंग, तूर, उड़द। रामू हंस पड़ा। साहब, मेरे पास पानी ही नहीं है, ड्रिप कैसे लगाऊं? विक्रम मुस्कुराया। सरकार सब्सिडी दे रही है, मैं मदद करूंगा। धीरे धीरे विक्रम सच में मदद करने लगा। मिट्टी की जांच करवाई, नई फसल की सलाह दी। रामू का भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने 1 बीघा में मूंग लगाई, साथ ही नई किस्म का गन्ना लगाया जो जल्दी तैयार होता था। फरवरी में मूंग तैयार हुई। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। बाजार में अच्छा दाम मिला।
7,000 रुपये प्रति क्विंटल। रामू ने लगभग 45,000 रुपये कमाए। पहली बार उसने कमला के लिए नई साड़ी खरीदी, बच्चों को नए कपड़े दिलाए। लेकिन कुछ दिनों बाद लालचंद सेठ फिर आया। अब तो पैसे हैं, 50,000 दे दो, रामू बोला। सेठ जी, धीरे धीरे दूंगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा। गांव में अब रामू की इज्जत बढ़ने लगी थी। लोग कहने लगे, रामू ने खेती का नया तरीका अपना लिया। मार्च में गन्ना कटाई शुरू हुई। इस बार फैक्ट्री ने समय पर पैसा दिया, 1,00,000 रुपए। रामू ने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया। अभी भी 1,20,000 बाकी था। अप्रैल में गर्मी शुरू हुई। विक्रम की सलाह पर रामू ने सोलर पंप लगवाया। सरकार ने 90% सब्सिडी दी। अब बिजली का बिल नहीं आता था और खेत में पानी की कमी भी नहीं रहती थी। धीरे धीरे साल बीतते गए। रामू की जमीन अब 5 बीघा हो गई। उसने थोड़ी और जमीन खरीद ली। पूजा की शादी अच्छे घर में हो गई। कावेरी कॉलेज जाने लगी। सुरेश भी शहर से वापस आ गया और खेती में हाथ बटाने लगा। एक शाम रामू खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था। हवा में गन्ने की मीठी खुशबू थी। उसने देखा, मोती और हीरा अब नहीं थे। उनकी जगह 2 नए जवान बैल थे। सुरेश ट्रैक्टर चला रहा था। रामू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। भगवान, तूने सुना, देर से सही पर सुना। उस दिन रामू ने एक और फैसला किया। अब वो गांव के बाकी किसानों को भी सिखाएगा। वो बन गया किसान गुरु। विक्रम के साथ मिलकर उसने गांव में किसान क्लब बनाया। अब दूर दूर से किसान आते, नई तकनीक सीखते। आज भी सूरजपुरा गांव में लोग कहते हैं कि रामू काका ने साबित कर दिया कि किसान सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी जीत सकता है।